हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 16 में जो अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं, है ना, एबनॉर्मल मोलर मास, ये भी एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है ना। और इसमें जनरली एबनॉर्मल मोलर मास जो होता है वो क्या होता है कि जिसमें वो किसी भी सब्सटेंस का जो ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास जो होता है, जो ऑब्जर्व करा जाता है, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में इससे पहले अपन जो भी मोलर मास निकाला हुआ है डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, तो वो सभी क्या था, ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास था। अब होता क्या है कि जब ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास थ्योरेटिकल मोलर मास से उसमें जो डिफरेंस आता है ना, तो उसी को कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास को ही अपन क्या कहेंगे, ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि ये जो एबनॉर्मल मोलर मास या मॉलिकुलर मास जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। जबकि जो इससे पहले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपने पढ़ी हुई हैं उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन अपन डाल रहे हैं, बना रहे हैं, मेजरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी टू कंसनट्रेट। मतलब इससे पहले वाली प्रॉपर्टीज़ में ये देखा था कि भाई वो जो सॉल्यूशन होगा वो एक तरह का क्या होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहे हैं मतलब मोलर मास की, तो उस कंडीशन में जो कंडीशन अप्लाई होंगी, तो फर्स्ट तो ये है कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। मतलब एक तरह से क्या होना चाहिए, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि द सॉल्यूशन मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। मतलब कि वो जो सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो वो जो सॉल्यूट जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन में डिसोसिएट ना हो और एसोसिएट ना हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि जो मास होगा वो एक्यूरेट मोलर मास आप निकाल सकते हैं। तो इस जब ये होता क्या है कि जो सेकंड वाला जो पॉइंट है इसमें, द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिजॉल्व और डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जब भी आप कोई सॉल्यूट उसको डिसॉल्व करेंगे तो या तो डिसोसिएट होगा और या एसोसिएट होगा, है ना। और ये भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि वो ना तो एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो। लेकिन जो एक्यूरेट मोलर मास जब निकाला जाता है तो उसमें ये दूसरी जो कंडीशन है, सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। क्योंकि डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, और डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, जिससे कि जो मोलर मास में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। उसी को अपन क्या कह रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। अब उसमें जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस क्या हो सकते हैं कि अगर अब वो सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो रहा है या सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसमें किस तरह के चेंजेस आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप ध्यान में रखें कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा हुआ है और पहले ही बताया हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास मतलब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ज़्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, लो होगी। अगर कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसी से अपन थोड़ा सा और आगे इसको समझते हैं कि अगर सॉल्यूशन ऐसा हो कि सॉल्यूशन में मतलब जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। मतलब अगर उससे पहले अपन को समझना होगा कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मतलब एसोसिएशन होता क्या है ना।
तो एक तरह से एसोसिएशन को समझने के लिए, एसोसिएशन मतलब होता है संगठन होना, मतलब इकट्ठा हो जाना। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया हुआ है कि जो सॉल्यूट लिया हुआ है वो n मोल लिया हुआ है, n लिए हुए हैं, है ना, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हुए हैं। हाँ, लेकिन जब वो उसको आपने डिज़ोल्व करा हुआ है, डिज़ोल्व करा उसको सॉल्वेंट में, तो वो डिज़ोल्व होने के बाद क्या हो गए हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, इकट्ठे मतलब एसोसिएट हो गए, मतलब कि आपने मान लीजिए यहाँ पर टू जो रिएक्टेंट है, सॉल्यूट जो लिया है वो 2 लिए हुए हैं, और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन में जो आपको मिल रहा है आफ्टर एसोसिएशन, तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, 1 मिल रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स थे, है ना, सॉल्यूट के, वो ज़्यादा थे रिएक्टेंट साइड में, और जो प्रोडक्ट साइड है, मतलब कि सॉल्यूशन में जो फॉर्म हो रहा है, एसोसिएशन जो हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे डबल है, यहाँ पर उसका हाफ हो गया है। तो ये होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सॉल्यूट के एसोसिएट हो जाते हैं, और एसोसिएट होने के बाद वो उनकी जो क्वांटिटी जो होगी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि इसको देखना, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन बिकम्स लेस देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एडेड। अब जो आपने सब्सटेंस एडेड करा हुआ था, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा थे, जब वो आपने सॉल्वेंट में उसको ऐड करा हुआ है, तो सॉल्यूशन में उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, तो उसके लिए मैंने बताया था कि इस कंडीशन में वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये लो हो जाएगी, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लो हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब यहाँ पर उनका मास क्या होता जा रहा है, 2 से यहाँ पर 1 हुआ है ना। तो मोलर मास कॉज ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the molar mass of the solute. The molar mass in such case will be greater than the theoretical value. अब यहाँ पर जो इसका मोलर मास था वो कम था, यहाँ पर इसका जो जब डाइमर बनेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे वो, तो उस कंडीशन में इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब इसका मोलर मास ज़्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल अपन देखें, यहाँ पर इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, और एसिटिक एसिड में जो डाइमर फॉर्म हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिया है, और उसका जो डाइमर फॉर्म हुआ है CH3COOH होल ट्वाइस, तो ये इसका डाइमर है इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर जो इसकी मोलर मास जो है वो होता है 60, है ना, और यहाँ पर जब डाइमर फॉर्म हुआ है तो इसका मोलर मास हो जाएगा 120, जस्ट डबल। इसी तरह से बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, तो इसका जो नॉर्मल मोलर मास जो होता है वो होता है 122, और यहाँ पर जब इसका डाइमर फॉर्म होगा तो ये हो जाएगा 244, जस्ट डबल हो रहा है। मतलब यहाँ पर इस कंडीशन में, एसोसिएशन वाले केस में क्या हो रहा है कि जो मोलर मास हो रहा है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब ये जो दोनों, एक जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, यहाँ पर एक तरह से मान लें कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू होगी और ये ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसी वजह से अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। अब जो एसोसिएशन जो होता है, एसोसिएशन होने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है डाइमर का, ये जो डाइमर बना हुआ है, तो डाइमर बनने के पीछे ये जो 2 मोल्स जो लिए हुए हैं एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड के, तो इनके बीच में क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई है। इसी तरह से बेंजोइक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। और एसोसिएट होने पर यहाँ पर जो सिंगल मॉलिक्यूल जो था उसका मोलर मास डिफरेंट होता है, और यहाँ पर डाइमर फॉर्म हुआ है, मतलब जस्ट डबल हो गया है वो, तो उसका मोलर मास क्या हो गया, उससे डबल हो जाएगा। और मास अगर डबल हो जाएगा मतलब उसका एसोसिएशन हुआ है, और एसोसिएशन होने पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया हुआ है मैंने इथेनॉइक एसिड और बेंजोइक एसिड का, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल्स जो लिए हुए हैं,
उनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है ना। ये H और OH के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से इसमें एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये है कि जो सॉल्यूशन का सॉलिड मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका एसोसिएशन किस तरह से होता है और उसके अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। और यहाँ पर जो दूसरा होता है वो होता है डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में क्या होगा भाई, एसोसिएशन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, डाइमर फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है डिसोसिएशन में कि जो मोल्स सॉल्यूट आप ले रहे हैं या मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं उनका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब वो और ज़्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सॉलिड जो आपने लिया हुआ है AB, है ना, AB सॉलिड लिया हुआ है, जब आप इसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। A और B इसमें आयोनाइज हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स था उसका मोलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान लो यहाँ पर आपने इसका 1 मोल लिया हुआ है यहाँ पर, है ना, और ये जो है इसके यहाँ पर क्या बन गए, 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं, है ना, मतलब एक पोटेशियम हो रहा है और एक ए बी का आयोनाइजेशन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, A एंड B में। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज इन सॉल्यूशन, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, इनसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसमें एसोसिएशन में क्या हो रहा था, कम हो रहे थे, लेकिन मोलर मास ज़्यादा हो रहा था। और इसमें टोटल मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इन सॉल्यूशन, देयरफॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सच सॉल्यूशन विल बी लार्ज। अब जितना ज़्यादा इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन में होंगे उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। तो द ऑब्जर्व मोलर मास विल लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। अब यहाँ पर जो मोलर मास है वो क्या है, थ्योरेटिकल से कम होगा। भाई इसका ज़्यादा होगा, ये जब डिसोसिएट हो गए हैं तो इनमें ये क्या हो गया, ये भी कम हो गया और ये भी कम हो गया। इसी तरह से इसको एग्जाम्पल से जो समझेंगे अपन, जैसे पोटेशियम क्लोराइड लिया है, सॉल्ट है एक तरह का, और इसमें आपने इसका 1 मोल लिया हुआ है, यहाँ पर आपने इसका 1 मोल ले लिया, है ना, 1 मोल लिया, और ये जब इसको आपने डिसॉल्व करा तो 1 मोल लिया आपने तो 74.5 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है थ्योरेटिकल। अब यहाँ जब ये डिसोसिएट होगा वाटर में तो 1 मोल किसका हो गया, ये 1 मोल पोटेशियम यहाँ पे मिला और 1 मोल क्लोराइड आयन आपको मिले, है ना। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कितने हो गए, 2 मोल ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन हो गए, और यहाँ पर आपने यूज़ क्या करा था, 1 मोल करा था। अब क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वुड ऑल्सो बी अबाउट डबल देन एक्सपेक्टेड। अब इसमें क्या होगा कि भाई ये जो मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पर पर्टिकुलर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसका तो ज़्यादा होगा, यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास इन दोनों का ये क्या हो जाएगा, अलग अलग है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और मॉलिक्यूलर मास अगर कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसी चीज़ को एक जो साइंटिस्ट हुए हैं, है ना, एबनॉर्मल इस तरह का जो डिफरेंस आ रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, है ना, इस तरह का जो डिफरेंस आ रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, वो क्या था कि जैसे आपने यहाँ पर ये लिया हुआ था डिफरेंट कॉलिगेटिव एबनॉर्मल और जो ऑब्जर्व वैल्यू जो होती है ना, और एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, उन्हीं में जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। इसी चीज़ को बताया था जो साइंटिस्ट हुए हैं वांट हाफ, है ना, और उन्होंने एक फैक्टर दिया हुआ था और जिसको वांट हाफ फैक्टर कहा जाता है, ये है ना, और इसको डिनोट करा जाता है स्मॉल आई से।
ठीक है, स्मॉल आई से। अब ये जो फैक्टर था ये एक तरह का फ्रैक्शन इन्होंने बताया हुआ था कि जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो होता है सॉल्यूट का किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसका जो रेशो होगा तो उसमें जो नॉर्मल और ऑब्जर्व मोलर मास जो होंगे सॉल्यूट के, तो वही नॉर्मल और ऑब्जर्व मोलर मास का जो रेशो आएगा उसी को उसने क्या कहा था, वन हाफ फैक्टर, जिसको उसने आई से डिनोट करा हुआ था। अब इसका जो फार्मूला होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले कि जिससे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसको आई से डिनोट कर रहे हैं, तो जो मोलर मास होता है वो जो वन हाफ फैक्टर जो होता है वो यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट कंडीशंस के लिए वो जो वन हाफ फैक्टर होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको इसको ये जो बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये इसमें आप लोगों को फोर सॉलिड विच डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब ऐसे सॉलिड जिसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है वहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आई मतलब वन हाफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। और ऐसे सॉलिड जिसका एसोसिएशन होता है वहाँ पर वन हाफ फैक्टर इज लेस देन 1, मतलब वहाँ पर वन हाफ फैक्टर लेस देन 1 होगा। और जहाँ पर सॉलिड का डिसोसिएशन होगा वहाँ पर वन हाफ फैक्टर मोर देन 1 होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब जो इसका फार्मूला होगा जैसा मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करा हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होता है कि आई या वन हाफ फैक्टर कह लें या आई कह लें, तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला दिया हुआ है, आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, है ना। और बाकी जो अगर यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, 1 आ रही है या 1 से कम आ रही है या 1 से ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, या ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आ रही है, ठीक है। और क्योंकि इसके लिए जनरली जो मोलर मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसका फार्मूला ये भी हो सकता है कि आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि ये नॉर्मल या थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई नीचे वाली, और जब उसमें आपने ऑब्जर्व करा कि उसमें एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वहाँ पर उसकी वैल्यू पुटअप करने पर आपको जो फैक्टर यहाँ पर आई मिलेगा वो ये होगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपने देखा यहाँ पर, इसका आपको फार्मूला मिल गया वन हाफ फैक्टर का। अब क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग जब आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखते हैं किसी भी सॉल्यूट में, है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो अभी अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जो डिफाइन करा हुआ उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोसिएट इनटू द आयन, मतलब जिसमें क्या होगा कि वो जो सब्सटेंस आप उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। मतलब इसमें आप क्या देख रहे हो, वन हाफ फैक्टर के अकॉर्डिंग जब सॉल्यूट में उसका एक्सटेंट देख रहे हो डिसोसिएशन और एसोसिएशन का, कि कितना एसोसिएट हो रहा है कितना डिसोसिएट हो रहा है, उससे आपको आई की वैल्यू पता पड़ेगी, है ना, डिग्री पता पड़ेगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और फर्स्ट जो जिसमें दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसमें क्या होगा कि जो सब्सटेंस आपने टोटल लिया हुआ है उसमें से कितना सब्सटेंस डिसोसिएट हुआ है इनटू आयन में, उससे आपको क्या पता पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि वो या तो आयोनाइज हो रहा है ना, और उस कंडीशन में जो आपको फार्मूला मिलेगा वो फार्मूला होगा ये, मतलब ये अल्फा जो है ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना। अल्फा को जो डिनोट करा हुआ है, अल्फा यहाँ पर क्या है, डिग्री
इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। और सेकेंड जो टाइप है इसमें, है ना, तो यहाँ पर इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने के बाद आप इसकी आई, जो इसमें आई दिया हुआ है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे इस फार्मूले से निकालने के बाद, और यहाँ पे पुटअप करने के बाद आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, ठीक है। और सेकंड टाइप जो इसमें दिया हुआ है वो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका फार्मूला याद रखना है, जिसमें आप न्यूमेरिकल उसके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ख़ास चीज़ कि ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला, हाँ। और इसी तरह से अब अपन बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होने वाला है कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वो एसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं एक तरह से डाइमर फॉर्म करते हैं। अब उसमें डाइमर जो फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में अगर इसको डिफाइन करा जाए तो डेफिनेशन इसके किस तरह से हो जाएगी, द फ्रिक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो उसका भी एक तरह से डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया, रेशो हो गया, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएट, जितने आपने सब्सटेंस उसमें या सॉल्यूट के मोल्स लिए हुए हैं तो उसमें से कितने मोल्स एसोसिएट हुए हैं उसको आप डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस जो टेकन करा है आपने, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, उस कंडीशन में उसको जो रिप्रेजेंट करा जाएगा वो हमेशा आप किससे करेंगे, अल्फा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालते हैं तो अल्फ़ा की जो वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है तो उसकी जो फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है अल्फ़ा इक्वस टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आई की वैल्यू जो इसके थ्रू आप निकालेंगे, और निकालने के बाद जब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो अपन ने देखा हुआ है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वांट हाफ फैक्टर, और वांट हाफ फैक्टर में के अकॉर्डिंग आपने जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आते हैं, है ना, उसको देखा हुआ है। और इसके अलावा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखा है। और यहाँ पर ये लास्ट में जो उसके फार्मूले दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला दिया हुआ है, हाँ। और जो खास तो इसमें यही है कि जो वांट ऑफ फैक्टर का जो फार्मूला है वो ये है। और इसी तरह से किस कंडीशन में एसोसिएशन होता है और किस कंडीशन में डिसोसिएशन होता है, इन शॉर्ट यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना और देख लेना, है ना। और इसमें लास्ट में ये जो आपका लेक्चर जो था, है ना, इसमें ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, है ना। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है अपना सॉल्यूशन का वो कंप्लीट हो गया है। और इसके जो पीडीएफ फाइल होगी वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो इसका प्लेलिस्ट जो होगी तो इसकी प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे। तो वो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप इजीली लेक्चर वाइज उसको देख सकते हैं उसको और डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।